पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों के दामन में एक खामोश सी बस्ती आबाद थी जहां जिंदगी बहुत सादा थी और लोग कम बोलते थे। इसी बस्ती में हारिस नाम का एक बड़ई रहता था। वो कद काठ में मजबूत, कंधे चौड़े और बाजुओं में गैर मामूली ताकत रखता था। लकड़ी पर उसकी कुल्हाड़ी पड़ती तो यूं लगता जैसे लकड़ी नहीं बल्कि पत्थर कट रहा हो। मगर इस ताकतवर जिस्म के अंदर एक ऐसा दिल था जो बरसों से बोझ उठाए हुए था। हारिस की जिंदगी ना शान और शौकत वाली थी और न ही आसाइशों से भरी हुई। बाजार के एक कोने में इसकी छोटी सी दुकान थी जहां वो सुबह से शाम तक लकड़ी के तख्ते तराशता रहता। कुर्सी, संदूक, दरवाजे, हर चीज में इसके हाथ का हुनर साफ झलकता था। लोग उसके काम की तारीफ करते मगर हारिस सिर्फ सर झुकाकर खामोशी से अपने काम में लगा रहता। न किसी से हंसी मजाक, न बेफिक्री की बातें। इसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी उदासी बसी रहती थी। ऐसी उदासी जो बोलती नहीं थी मगर देखने वाले को बेचैन कर देती थी। बस्ती के लोग अक्सर आपस में कहते, हारिस के दिल में जरूर कोई ऐसा जख्म है जो वक्त भी भर ना सका। हारिस अकेला रहता था। एक सादा सा कच्चा मकान, चंद बर्तन और जिंदगी गुजारने भर का सामान। इसकी बीवी नेक सीरत और साबिर थी मगर वो भी जानती थी कि इसके शौहर के दिल में कोई ऐसी बात दफन है जिसका जिक्र वो कभी जबान पर नहीं लाता। रात के वक्त अक्सर हारिस जागता रहता, अंधेरे में छत को तकता जैसे माजी की कोई तस्वीर आंखों के सामने घूम रही हो। वो हंसता नहीं था, किसी की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करता था। यूं लगता था जैसे वो खुद को सजा दे रहा हो, जैसे इसकी खामोशी के पीछे कोई चीख दफन हो, कोई पछतावा जो इसे चैन से जीने नहीं देता था। बस्ती वालों को सिर्फ इतना मालूम था कि हारिस आज जैसा नहीं था। कभी इसकी आवाज में भी जान हुआ करती थी मगर अब वो एक जिंदा इंसान नहीं बल्कि अपने माजी के बोझ तले दबा हुआ एक साया बन चुका था। और ये सब एक ऐसी गलती का नतीजा था जो इससे बरसों पहले सरजद हो चुकी थी। इस रात आसमान पर बादल नहीं, अजाब उतर आया था। बारिश इस जोर से बरस रही थी जैसे पहाड़ भी कांप रहे हों। वह सीटियां मार रही थी और दरख्त अंधेरे में एक दूसरे से टकरा रहे थे। हारिस देर से दुकान बंद करके घर लौटा था। जिस्म थकन से चूर था और जहन बोझल। वो अभी आग के पास बैठा ही था कि अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। हारिस चौंक गया। इस वक्त कौन हो सकता है? इसने दस्तक को नजरअंदाज किया मगर आवाज थमी नहीं। दरवाजा मुसलसल पीटा जा रहा था जैसे बाहर खड़ा कोई शख्स अपनी आखिरी हिम्मत जमा कर रहा हो। दिल में एक अनजाना सा खौफ उतरा। हारिस ने चादर लपेटी और झुंझलाहट के साथ दरवाजा खोल दिया। सामने एक जख्मी बुजुर्ग खड़े थे। बाल भीगे हुए, कपड़े फटे हुए, पेशानी से खून बह रहा था। वो कांपती आवाज में बोले, बेटा, मैं बहुत कमजोर हूं, जरा पनाह दे दो, मेरी जान बचा लो। बारिश उनके जख्मों को और गहरा कर रही थी। वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। हारिस के दिल में एक लम्हे को हलचल मची मगर फौरन ही थकन, खौफ और सर्द मेहरी ने इस लम्हे को दबा दिया। इसने सख्त लहजे में कहा, यहां मैं कुछ नहीं कर सकता। शहर में हकीम का घर है, वहां चले जाओ। बुजुर्ग ने कांपते हाथ आगे बढ़ाए। बेटा, बस थोड़ी देर। मगर हारिस ने नजरें चरा लें। एक लम्हा भी जाए किए बगैर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। बारिश में वो आवाज दब गई और उसके साथ एक इंसान की उम्मीद भी। अगली सुबह सूरज निकला तो बारिश के निशान मिट्टी पर जमे हुए थे। हारिस लकड़ी लेने निकला तो देखा कि दरिया के किनारे लोगों का हुजूम लगा है। दिल बेवजह तेज धड़कने लगा। वो करीब गया तो उसके कदम जैसे जमीन में धंस गए। वही जख्मी बुजुर्ग जमीन पर बेजान पड़े थे, आंखें खिली हुई आसमान की तरफ। जिस्म सर्द हो चुका था। लोग कह रहे थे, लगता है रात भर कोई मदद ना मिली। हारिस के कानों में आवाजें गूंजने लगे। सांस रुक सी गई। इसे लगा जैसे इसके सीने पर किसी ने पत्थर रख दिया हो। वो जानता था, आखिरी दरवाजा जो उन बुजुर्ग पर बंद हुआ था वो इसी का दरवाजा था। इसी लम्हे हारिस अंदर से टूट गया। इस वाकये के बाद वक्त चलता रहा। दिन महीनों में बदले, महीने बरसों में।
मगर हारिस के लिए वक्त वहीं ठहर गया था। 10 बरस गुजर गए, बस्ती वही रही, दुकान वही रही, मगर हारिस अंदर से बदल चुका था। वो पहले कम बोलता था, अब बिल्कुल खामोश हो गया था। हंसी इसके चेहरे से यूं गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। रात के सन्नाटे में अक्सर उसके कमरे से हल्की हल्की सिसकियों की आवाज आती। वो सजदे में सर रखे देर तक रोता रहता। आंखों से बहने वाले आंसू मिट्टी में जज्ब हो जाते, मगर दिल का बोझ वहीं का वहीं रहता। हर रात वो एक ही बात दोहराता, आ अल्लाह, मैंने एक मजबूर इंसान को लुटा दिया। मैंने तेरी मखलूक पर रहम न किया, मुझे मुआफ कर दे। दिन के वक्त वो खुद को काम में दफन रखता, लकड़ी तराशते हुए ऐसा लगता जैसे वो हर ज़र्ब के साथ अपने दिल की सख्ती को काट रहा हो। इसने आहिस्ता आहिस्ता नेकी के काम शुरू कर दिए। जो फकीर दुकान के सामने आता वो खाली हाथ ना जाता। कभी भूखे को रोटी देता, कभी जख्मी कुत्ते के जख्म पर मरहम रखता, चिड़ियों के लिए दाना डालता, प्यासे जानवरों के लिए पानी रखता। वो ये सब दिखावे के लिए नहीं करता था, वो सिर्फ अपने दिल के बोझ को हल्का करना चाहता था। मगर जितना वो नेकी करता, इतना ही इसे लगता कि इसका दिल और भारी हो रहा है। अक्सर रातों में वो जाग उठता, पसीने में भीगा हुआ, और इसे वही जख्मी बुजुर्ग याद आते, वही कांपती आवाज, वही बंद होता हुआ दरवाजा। कई बार उसने खुद से कहा, मैंने अब बहुत कफारा अदा कर लिया है, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। आखिर एक रात वो सजदे में टूट गया, आंसुओं से दाढ़ी भीग गई, आवाज कांप रही थी। इसने कहा, आ अल्लाह, अगर मेरी तौबा सच्ची है तो मुझे फिर एक मौका दे, मुझे फिर किसी की खिदमत का जरिया बना दे। शायद किसी जख्म पर मरहम रखकर मेरे दिल का जख्म भी भर जाए। वो देर तक सजदे में पड़ा रहा, खामोशी में बस इसकी दुआ गूंज रही थी, और शायद इसी रात इसकी दुआ सुन ली गई थी। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे ढल रहा था और बाजार में खामोशी उतर रही थी, हारिस अपनी दुकान में लकड़ी के पुराने तख्ते तरतीब दे रहा था। दिन भर की मेहनत के बाद उसके हाथ थके हुए थे, मगर दिल हस्ब मामूल बोझल था। अचानक दुकान के दरवाजे पर हल्की सी फड़फड़ाहट सुनाई दी। हारिस ने चौंक कर सर उठाया। सामने जमीन पर एक कबूतर पड़ा था। इसका एक पर बुरी तरह झुका हुआ था, जिस्म कांप रहा था, और आंखों में दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। कबूतर ने अलिफाड़ने की कोशिश की, मगर अगले ही लम्हे लड़खड़ा कर बैठ गया। हारिस के दिल में कुछ टूट सा गया। इस मंजर ने बरसों पुराना जख्म फिर से ताजा कर दिया। एक लम्हा भी जाए किए बगैर वो आगे बढ़ा, नरमी से कबूतर को उठाया, इसके पर को गौर से देखा और गहरा सांस लिया। वो फौरन दुकान के अंदर गया, साफ कपड़ा, पानी और जड़ी बूटियां निकाली, आहिस्ता आहिस्ता जख्म साफ किया। कबूतर दर्द से हल्का सा कर रहा, मगर हारिस के हाथ कांपे नहीं। इसने कबूतर को एक लकड़ी की टोकरी में रखा, नीचे नरम घास बिछाई और पास ही दाने और पानी रख दिया। इसी वक्त उसकी बीवी आ गई। कबूतर को देखकर वो रुक गई, फिक्र भरी आवाज में बोली, ये किस मुसीबत को घर ले आए हो? हम खुद मुश्किल से गुजारा करते हैं, अगर ये कई दिन रहा तो इसका खर्च कैसे उठाएंगे? हारिस ने आहिस्तगी से सर उठाया, आंखों में अजीब सा यकीन था। इसने कहा, रिस्क हम नहीं देते, रिस्क अल्लाह देता है। जिसने हमें पाला है वो इस बेज़बान को भी पालेगा, हमें सिर्फ खिदमत करनी है। बीवी खामोश हो गई। इसने कबूतर के लिए पानी बदल दिया और नर्म कपड़ा उसके पर रख दिया। दिन गुजरते गए। हर सुबह हारिस कबूतर को देखकर दुकान जाता। हर शाम वो कुछ दाना, कभी थोड़ा सा अनाज ले आता। बीवी जड़ी बूटियों की पट्टियां बदलती, मोहब्बत से बात करती, जैसे कबूतर सब कुछ समझता हो। कबूतर आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगा, आंखों की बेबसी कम होने लगी, पर में जान आने लगी। और हारिस कई बरसों बाद
अपने दिल में हल्की सी नरमी महसूस करने लगा, जैसे किसी ने इसके दिल के दरवाजे पर फिर से दस्तक दी हो। कई दिनों की खिदमत के बाद एक सुबह हारिस ने देखा कि कबूतर पूरी तरह सीधा खड़ा था। इसके पर अब लरजते नहीं थे, आंखों में कमजोरी के बजाय चमक आ चुकी थी। हारिस ने नरमी से इसे उठाया, इसे दुकान से बाहर खिले आसमान के नीचे ले गया। आहिस्ता से कहा, अब तुम आजाद हो, जाओ। कबूतर ने एक लम्हे को हारिस की आंखों में देखा, फिर पर फैलाए और फिजा में बुलंद हो गया। चंद चक्कर लगाकर वो दौड़ पहाड़ों की समत ओझल हो गया। हारिस देर तक आसमान को देखता रहा। इसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो बरसों बाद लौटी थी। इसी दिन से इसके हालात बदलने लगे। इसका काम बढ़ गया। लोग दूर दूर से इसके बनाए हुए सामान लेने आने लगे। दुकान में बरकत हो गई। वो गरीबों की मदद पहले से बढ़कर करने लगा। मगर जहां रोशनी होती है वहां साए भी पैदा हो जाते हैं। बस्ती में कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें हारिस की तरक्की एक आंख ना भाई। वो सरगोशियों में बातें करने लगे, एक मामूली बढ़ई इतना पैसा कहां से ला रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। आहिस्ता आहिस्ता ये सरगोशियां अफवाहों में बदल गईं और फिर इल्जाम बन गईं। एक दिन शोर मच गया। लोग हारिस के घर के बाहर जमा हो गए। चूर है, लूट मार की है। हारिस को खींचकर चौराहे में लाया गया। हाथ बांधे गए। सजा की तैयारी होने लगी। मजमा चीख रहा था, मगर हारिस खामोश था, आंखें बंद, लबों पर बस एक दुआ। अचानक आसमान पर साया सा फैला। लोगों ने सर उठाया। ऊपर से एक कबूतर तेजी से उतर रहा था। इसके पंजों में एक छोटी सी पोटली बंधी थी। कबूतर एन हारिस के सामने उतरा। पोटली जमीन पर गिरी और खिल गई। सिक्कों की चमक ने सबको चौंका दिया। खामोशी छा गई। कबूतर ने पर फैलाए। एक बार हारिस की तरफ देखा और फिजा में बुलंद हो गया। लोग एक दूसरे को देखते रह गए। इल्जाम खुद ब खुद गिर गया। सच सबके सामने आ चुका था और हारिस बस खामोशी से आसमान की तरफ देख रहा था। कबूतर के ओझल होते ही चौराहे में एक गहरी खामोशी छा गई। किसी में हिम्मत न थी कि कुछ कह सके। जिन हाथों में अभी पत्थर थे वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिर गए। हारिस के हाथों की रस्सियां खोली गईं। वो आजाद हो चुका था। बस्ती के बुजुर्ग आगे बढ़े। आंखें झुकी हुई थीं। शर्मिंदगी हर चेहरे से आया थी। किसी ने कहा, हमने तुम पर जुल्म किया। किसी ने कहा, हमने बगैर तहकीक तुम्हें मुजरिम समझ लिया। हारिस खामोशी से सब सुनता रहा। इसके दिल में ना गुस्सा था, ना बदले की ख्वाहिश। इसने बस इतना कहा, मैंने तुम सबको पहले ही मुआफ कर दिया है। ये अल्फाज सुनकर कई आंखें नम हो गईं। इस दिन के बाद हारिस की जिंदगी का रुख मुकम्मल तौर पर बदल गया। इसने दौलत को मकसद नहीं बनाया, बल्कि खिदमत को इबादत समझ लिया। जो भूखा होता इसके लिए दरवाजा खुला होता। जो जख्मी होता इसके जख्म पर मरहम रखा जाता। वक्त के साथ अल्लाह ने इसके रिस्क में बरकत डाल दी। दुकान फलने लगी। घर में खुशहाली आई। और फिर वो दुआ भी कबूल हुई जिसका जिक्र वो कभी ज़बान पर ना लाता था। अल्लाह ने इसे औलाद की नेमत अता की। घर में कहकहे गूंजने लगे। वही घर जो कभी खामोश था अब सुकून से भर गया था। मगर हारिस ने कभी अपने माजी को नहीं भुलाया। वो जानता था कि एक लम्हे की बेहिसी इंसान को बरसों का बोझ दे सकती है। इसीलिए वो सबको यही नसीहत करता था, अगर तुमसे कभी कोई मदद मांगे तो दरवाजा बंद मत करना। क्या खबर अल्लाह तुम्हें आजमा रहा हो। इस कहानी का सबक साफ है,
سچی توبہ انسان کو بدل دیتی ہے۔ انسانیت سب سے بڑا دین ہے، اور نیکی کا بدلہ چاہے دیر سے ملے مگر ضرور ملتا ہے۔ حارث نے دروازہ بند کیا تھا تو ٹوٹ گیا تھا، اور جب دروازہ کھولا تو اللہ نے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے۔